ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को और उसके दोस्त मिनी को, जहाँ पर वो दोनों मिलकर यहाँ पर शाबी के बेटे एबी को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज यहाँ पर फुल मून डे होता है। और फुल मून डे वाले दिन यहाँ पर एबी के बॉडी में कुछ इरेगुलर चेंजेस हो रहे थे, और ऐसा पहली बार नहीं हो जाए, ऐसा यहाँ पर हर साल इसी दिन पे होते आया हुआ है। इतने में यहाँ पर फटाक से वो एबी को मेडिसिन दे देती है, एंड धीरे धीरे यहाँ पर शाबी को एबी का दर्द जो है वो बढ़ता जाता है, कि कहीं यहाँ पर बाकी के ह्यूमंस एबी को एलियन ना समझने लग जाए और उसे यहाँ पर साइंस लैब में भेजकर उसके ऊपर ट्रीटमेंट ना करने लग जाए। मैंने यहाँ पर शाबी से कहने लग जाते कि देखो, तुमने कभी ये सोचा नहीं है कि एबी का जिस तरीके से यहाँ पर बिहेवियर है और उसका एंटायर बॉडी का चेंजेस है, वो यहाँ पर शायद से एबी के डैड के ऊपर डिपेंड करता है, और एबी के डैड के डीएनए की वजह से ये सब कुछ यहाँ पर एबी में ट्रांसफर हो गया। ये सुनते ही यहाँ पर शाबी को उस दिन की याद आ जाती है जब यहाँ पर शाबी ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, एंड यहाँ पर वो अपने सेंसेस में खुद नहीं होती है। इतने में यहाँ पर वो एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर एक वुल्फ पड़ा हुआ था, और वो उस वुल्फ को यहाँ पर वो हंस के समझकर बड़े प्यार से पेट करने लगती है। इतने में वहीं पर सो जाती है जहाँ पर मिडनाइट वो वुल्फ यहाँ पर एक ह्यूमन में टर्न हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो शाबी को अप्रोच करने लगता है। शाबी को लग रहा था कि ये सब कुछ बस एक सपना है, एंड यहाँ पर मैन भी हैंडसम है, तो फिर क्यों ना इस सपने को आगे बढ़ाया जाए। एंड यहाँ पर ये सपना यानी कि रियलिटी यहाँ पर एक मेकआउट और पूरे वन नाइट में बदल जाती है। जैसे ही मॉर्निंग होता है, शाबी यहाँ पर अपने बगल में उस मैन को पाकर समझ जाते कि वो सब कुछ सपना नहीं था बल्कि एक रियलिटी थी। ये चीज़ यहाँ पर शाबी को ज़्यादा शॉक नहीं करती है, लेकिन जैसे यहाँ पर शाबी को घर से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड माँ यहाँ पर पास भी हो गई है, वैसे यहाँ पर फटाक से अपने घर भाग जाती है, और उसे कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। और इसके बाद से यहाँ पर शाबी ने मेहनत करना शुरू कर दिया था। असल में यहाँ पर शाबी के फैमिली मेंबर्स में से सिर्फ उसकी ग्रैंड माई थी जो कि उसके साथ थी, लेकिन अब यहाँ पर शाबी पूरी अकेली पड़ जाती है। वही दूसरी यहाँ पर वो एबी को बर्थ भी देती है, और उसी के साथ यहाँ पर धीरे धीरे काम की शुरुआत भी करती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर शाबी ठान लेती है कि ग्रैंडमा के बाद यहाँ पर एबी उसकी पूरी फैमिली है, तो फिर यहाँ पर उसे उसके डैड को ढूंढकर इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं हमारे मिस्टर किम को, यानी कि उस इंसान को जो कि यहाँ पर वही था जो कि वुल्फ से सीधा ह्यूमन में टर्न हुआ था। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे बता रहा होता है कि सभी के सभी घर वाले यहाँ पर हमें प्रेशराइज कर रहे हैं आपके लिए लड़के ढूंढने के लिए, एंड तो और लड़कियां ढूंढ कर रखी हुई है जहाँ पर आपको ब्लाइंड डेट्स पर जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर चीज़ों को डिले करते आ रहे हैं, लेकिन हम कब तक करते रहेंगे। अगर आपके घर वालों को पता चला कि मैंने यहाँ पर रिलीज किया, तो मुझे सचमुच वो लोग जॉब से निकाल देंगे। जिसके बाद भी यहाँ पर सीधे सीधे कहने लग जाते कि देखो, तुम्हें भी पता है कि ह्यूमन यहाँ पर लॉयल नहीं रहते, तो मैं यहाँ पर ह्यूमन के साथ इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना चाहता हूँ। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट को 4 साल पहले वाली बात याद आती है, जहाँ पर उसने गलती से अपने बॉस को एक होटल रूम में छोड़ दिया था, और वो रात में यहाँ पर फुल मून वाला डे था, जिस दिन यहाँ पर वुल्फ में टर्न हो चुका था। तब यहाँ पर वो अपने बॉस से माफी मांगता है, ये कहते हैं कि मैं उस वुमन को जरूर ढूंढ निकालूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, ताकि वो आपके बारे में यहाँ पर कुछ भी ना बोले। बट यहाँ पर किम उसका अपोजिट होता है, वो यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना करता है। और उसे यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब यहाँ पर शाबी उसे छोड़कर चली गई थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद कोई लड़की इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है, बिकॉज हर कोई लड़कियां यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहती है, लेकिन शाबी तो ऐसे ही चली गई थी। असल में यहाँ पर किम शाबी के साथ में लाइफ स्पेंड करने की सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसके मन में डर भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी ग्रैंडमा की बात याद दिलाई जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा ने उसे समझाया हुआ था कि तुम्हें पता है ह्यूमंस यहाँ पर अनट्रस्टी होते हैं, तुम यहाँ पर उन पर भरोसा कभी नहीं कर सकते हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे दादाजी के लिए अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फुल मून डे वाले दिन जिस दिन मैं यहाँ पर अपने रियल अवतार में थी, उस दिन तुम्हारे दादाजी ने यहाँ पर मुझे गोली से मारने की पूरी कोशिश की थी, उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। तब से मैंने यहाँ पर किसी पर भी ट्रस्ट करना बंद कर दिया था। इतने में यहाँ पर किम को अचानक से वुल्फ की हाउलिंग की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो असिस्टेंट से पूछता भी है कंफर्म करने के लिए, लेकिन असिस्टेंट को तो यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दिया था, तो फिर वो कार से बाहर जाकर यहाँ पर वापस से रीचेक करने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर किम को डाउट होने लगता है कि कहीं उस वुमन ने यहाँ पर मेरे चाइल्ड को बर्थ तो नहीं दे दिया,
लेकिन मैं ऐसे वुमन के साथ आगे बात कैसे बढ़ा सकता हूँ जो कि ज़रा से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके मामले में यहाँ पर नेक्स्ट डे देखते हैं शाबी को जो कि अपने फ्लावर शॉप पे बुकेस बना रही थी। इतने में यहाँ पर मिनी दौड़ते हुए आ जाती है एंड कहती है कि माफ़ करना, ये एक इंपॉर्टेंट डिलीवरी है जो कि तुम्हें करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे घर से कॉल आया है, यहाँ पर मेरा भाई ठीक नहीं है और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ से शाबी चली जाती है इस बेके को डिलीवर करने के लिए। इतने में यहाँ पर शाबी उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर सामने से एक वुमन आती है और वो वुमन यहाँ पर शाबी देखकर पहचान जाती है कि वो एक इंसान है। इतने में यहाँ पर शाबी उसे बड़े अच्छे से ग्रीट करती है एंड बताती है कि यहाँ पर हमें फ्लावर्स डिलीवर करने के लिए दिए गए थे। वो लड़की यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि ये फ्लावर्स हमने नहीं मंगाए हैं। शाबी यहाँ पर रिकन्फर्म करती है कि क्या यहाँ पर कोई मिस्टर किम कर रहता है, तो फिर ये फ्लावर्स हमें उन्हें देने पड़ेंगे। एंड ये लड़की मियाँ यहाँ पर उसकी बातें बिल्कुल नहीं मानती। वो कहते कि मैंने कहा ना कि किसी ने यहाँ पर फ्लावर्स नहीं मंगाए, तो तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मिस्टर गो यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ डोर के थ्रू शाबी को देख रहा था, जहाँ पर शाबी को देखती ही उसे 4 साल पहले वाली बात याद आने लग जाती है। दूसरी ओर शाबी होती है जो कि मियाँ से कहती है कि सॉरी मैम, ये फ्लावर्स यहाँ पर मिस्टर किम के लिए भिजवाए गए हैं, तो एक बार मैं यहाँ पर उन्हें दे दूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बिना फ्लावर्स को डिलीवर किए हम यहाँ से नहीं जा सकते। मियाँ को यहाँ पर शाबी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ पर वो उसे सुनाने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर किम आकर उसे साइड कर देता है। किम को देखने के बाद यहाँ पर शाबी सोचने लग जाती है कि मैंने तो इस पर्सन को पहले कभी देखा नहीं और ना ही मैं इससे मिलूं, तो फिर मुझे यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्स इससे क्यों ही आ रही है। वह दूसरे यहाँ पर मियाँ किम को बताने लग जाती है कि लड़की फ्लावर डिलीवर करने के लिए आई थी। मैंने इसे समझाया कि हमारे यहाँ पर कोई फ्लावर्स नहीं आते, तो तुम जा सकती हो, लेकिन ये जाने की बात कर ही नहीं रही थी। ये आपको ये फ्लावर्स देने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रही थी। शाबी कहती कि माफ़ करना, लेकिन डिलीवरी किए बगैर हम यहाँ से नहीं जा सकते। एंड यहाँ पर वैसे फ्लावर ऑफर करने लग जाती है। किम सोच पड़ जाता है कि कहीं जानबूझ कर ये लड़की तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई है। और शाबी को लग रहा था कि कहीं मेरे फेस पर कुछ लगा तो नहीं है, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली यहाँ पर घुरे जा रहा है। किम यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। शाबी कहती कि सॉरी, आई थिंक मैं थोड़ी सी देर हो गई रहूंगी, लेकिन मैं ऑन द टाइम आई हुई, तो फिर प्लीज इस फ्लावर को एक्सेप्ट कर लीजिए। बट यहाँ पर वो शाबी को रिजेक्ट कर चला जाता है। मियाँ कहते कि मैंने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखा कर दिया ना तुम्हें रिजेक्ट। शाबी को गुस्सा आता है कि मैं थोड़ी ना उसे कन्फेस करने के लिए थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपना डिलीवरी का काम कर रही थी। लोग भी न जाने क्या कुछ नहीं सोच लेते हैं। किम को तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे समझ आ चुका था कि शाबी को यहाँ पर किम याद ही नहीं है। तो उसे यहाँ पर अब डाउट हो रहा था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये वुमन ने कोई बर्थ दिया होगा, और अगर दिया होता तो यहाँ पर वो उस चाइल्ड के फादर को लेकर बहुत क्यूरियस होती। इसके बाद में यहाँ पर किम असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाता है एंड यहाँ पर वो सारे के सारे ट्रेसेस ढूंढने के लिए कहता है जो कि यहाँ पर एक बेबी वुल्फ के होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट अपने काम पर लग जाता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को जो कि अपनी बेटी के साथ होती है एंड उसके हस्बैंड के साथ, जहाँ पर उसका हस्बैंड मिनी के ऊपर चिल्ला रहा था पैसे को लेकर। मिनी यहाँ पर कह रही थी कि देखो मैं तुम्हारी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन प्लीज तुम यहाँ पर हमारी सिचुएशन भी समझो। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर मेरी सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन जिस सिचुएशन में यहाँ पर शाबी है, उस सिचुएशन में कोई भी मॉम गुजरेगी तो फिर यहाँ पर उसकी क्या हालत होती है, इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। जी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, कहते हैं कि उन सब चीज़ों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। एक मिनट, तुम्हें कैसे ही पता चलेगा, तुम इतने सालों बाद काम जो कर रही हो, तुम्हें तो लगता होगा कि पैसे यहाँ पर इजीली आ जाते हैं। और तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी फैमिली रिच है जहाँ पर वो हमें एक्सपेंसेस के लिए पैसे दे सकती है। मैंने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जी ये सब कुछ यहाँ पर उनकी बेटी के सामने जो कर रहा था, इस चीज की वजह से यहाँ पर बेबी पर भी ट्रॉमा बढ़ सकते हैं। इतने में यहाँ पर शाबी अपने बेटे के साथ आ जाती है, जहाँ पर जी तो उससे बड़े अच्छे से बात करता है। शाबी कहते कि चलो हम मिलकर लंच करते। जी कहता है कि नहीं, मैं ऑलरेडी कर आया हूँ, और ऐसे मुझे तुमसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ये बात यहाँ पर मैंने तुमसे कहेगी नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ। वो क्या है ना, मैं मैन ऑफ द हाउस हूँ, और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें पता होगा हमारी फैमिली में क्या सिचुएशन चल रही है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी इतने टाइम से स्टोर में तुम्हारी मदद कर रही है, तो तुम्हें यहाँ पर उसे कुछ तो वेजेस देने चाहिए। शाबी कहने लग जाती है कि मिनी को तो मैं यहाँ पर एवरी मंथ उसके वेजेस देते आ रही हूँ, शायद से मिनी ने यहाँ पर चेक नहीं किया होगा, बट कोई बात नहीं, इस मंथ के वेजेस में यहाँ पर तुम्हें एडवांस में दे देती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर देती है एंड जी यहाँ पर मिनी को बहुत गुस्से वाला लुक देता है एंड कहता है कि इस बार पैसे मेरे में कम्प्लीटली ट्रांसफर कर देना। इतना बोलकर यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर बेचारी होपलेस मिनी शाबी से बस यही कह रही थी कि तुम्हें पता है, शादी के पहले यहाँ पर मैं और जी सिर्फ शादी के सपने देखा करते थे कि शादी के बाद हम यहाँ पर एक प्यारी सी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे और फॉरएवर यहाँ पर एक साथ
ग्रो होंगे, वो भी ओल्ड। लेकिन शादी के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी डबल हो चुकी है, मेरे काम डबल हो चुके हैं और यहाँ पर मैं अपनी लाइफ को जी नहीं रही हूँ बल्कि बस सर्वाइव कर रही हूँ। न जाने यहाँ पर इस वर्ल्ड में रियल लव होता भी होगा या फिर नहीं। शाबी कहती कि तुम बिना इतनी फिलोसोफर वाली बातें क्यों कर रही हो। रियल लव जरूर एक्सेस करता है, बस कभी कभी टाइम परफेक्ट नहीं होता या फिर कभी कभी वो पर्सन ही परफेक्ट नहीं होता है। इतने में यहाँ पर एबी एमी को लेकर चला जाता है हैंड वॉश करने के लिए। एमी को तो यहाँ पर हैंड वॉश करने में बहुत मजा आ रहा था, पर एबी टैप को क्लोज कर देता है। कहते कि हमें यहाँ पर पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और अगर कोई तुम्हारी हेल्प करे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। एनी भी फटाक से सीख कर यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर एबी चला जाता है कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए। एंड कस्टमर्स यहाँ पर तो उसे बहुत बड़े बड़े बुके लेकर जाते। ये सब कुछ यहाँ पर स्टोर के बाहर खड़े होकर नोटिस कर रहा था कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, तो फिर शाबी ने यहाँ पर एमिनी को इतना कम पैसे क्यों दिए। लगता है मुझे यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिक आजमानी जरूर पड़ेगी, क्योंकि इतने पैसे मेरी गैम्बलिंग के लिए इनफ नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर रात को फुल मंडे हो जाता है एंड तभी यहाँ पर मिस्टर किम ड्रिंक कर रहा था। असिस्टेंट आकर उसे मना भी करते क्योंकि यहाँ पर वो अपने रियल फॉर्म में कभी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर किम को ये सब कुछ पे ध्यान नहीं देना था। फिलहाल यहाँ पर फुल मुंडे है जहाँ पर वो अपने रियल फॉर्म में आए भी या नहीं भी, लेकिन यहाँ पर उसकी हियरिंग स्ट्रेंथ कम्प्लीटली बढ़ जाती है। तो फिर यहाँ पर बस बेबी वुल्फ को और जल्दी से ढूंढ पाएगा और पता लगा पाएगा कि आखिर वो कहाँ पर है। वहीं दूसरे यहाँ पर शाबी का काम खत्म हो गया होता है जहाँ पर वो एबी को अपने साथ चलने के लिए कहती है, बट एबी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो वो पूरे स्टोर में यहाँ पर एबी को ढूंढने लग जाती है। एबी यहाँ पर स्टोर में भी नहीं नजर आता तो वो बाहर जाकर उसे ढूंढने लगती है, पर एबी तो यहाँ पर आसपास कहीं भी नहीं नजर आ रहा था। तब वो बेचारी डरने लग जाती है एंड इतने में यहाँ पर उसे एक अनोमिनस पर्सन से कॉल आता है जो कि उसे कह रहा था कि एबी यानी कि तुम्हारा बेटा मेरे पास में है। शाबी को यहाँ पर आवाज से समझ नहीं आता कि आखिर वो पर्सन कौन है, क्योंकि असल में यहाँ पर वो पर्सन वॉइस फिशिंग की मदद से यहाँ पर अपनी आवाज को बदलकर बात कर रहा था। इतने में यहाँ पर शाबी को एबी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब यहाँ पर बेचारी और भी घबराने लग जाती है कि कहीं यहाँ पर एबी को कुछ हो ना जाए। इतने में वो किडनैपर बोलने लग जाता है कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो फिर अपनी शॉप के पेपर्स दिए हुए प्लेस पर लेकर आ जाओ, वो भी अकेले। अगर किसी को लेकर आने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा तो सही, लेकिन एक डेथ बॉडी की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर शाबी जगह पर पहुंचते यहाँ पर एबी अपनी मम्मा को देखकर घबरा रहा होता है। वही दूसरी ओर शाबी उसके पास जाने वाली थी कि इतने में यहाँ पर किडनैपर बाहर आ जाता है और वह किडनैपर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जी ही होता है। शाबी विद मास्क यहाँ पर से पहचान लेती है और कहने लग जाती है, आखिर तुम यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कर रही हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। जी कहता है कि अच्छा तुम्हें इस चीज पर बिलीव नहीं हो रहा, जरा मुझे एक बात बताना, यहाँ पर मिनी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारी यहाँ पर शॉप में मदद करती है और तुम यहाँ पर एज ए सैलरी उनसे इतने कम पैसे देती हो। यहाँ पर शाबी कहती है देखो हम आराम से बैठकर बात भी कर सकते। जी यहाँ पर चाकू निकाल कर एबी के गले पर रख देता है। कहता है कि बातें तो फिलहाल होंगी नहीं, चुपचाप यहाँ पर शॉप के पेपर्स बाहर निकालो वरना अपने बेटे को यहाँ पर मरा हुआ लेकर चला जाना। इतने में यहाँ पर शाबी उसे समझाने लग जाते कि देखो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है और स्पेशली मिनी को भी पता है कि जितने भी पैसे वो ऑन करेगी वो सारे के सारे पैसे तुम यहाँ पर अपने गैम्बलिंग के लोन्स को पे करने के लिए लगा दोगे और यहाँ वहाँ पर गैम्बलिंग करते रहोगे, उधार लेते रहोगे, तो फिर वो सारे के सारे वो बेचारी पैसे एमी पर कैसे लगा सकती है। दूसरे यहाँ पर जी कहने लग जाता कि अपना मुंह बंद रखो, मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया हूँ। उस औरत ने यहाँ पर मेरे साथ शादी की है और उसकी बच्ची है, वो देखे मैं यहाँ पर अपनी लाइफ एटलीस्ट यहाँ पर फ्रीली जीना चाहता हूँ। जो उसके बाद में यहाँ पर वो उसे आखिरी वार्निंग दे रहा था। वही दूसरे यहाँ पर शाबी पेपर्स निकालने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर फुल मून का जो रेस है यहाँ पर एबी पर पड़ने लग जाता है और एबी यहाँ पर वापस से वुल्फ में टर्न हो रहा था, जहाँ पर उसके वुल्फ के ईयर्स और साथ ही साथ इस पर आइज भी चेंज हो जाते। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर जी डरने लग जाता है एंड एबी का बॉडी पेन यहाँ पर बढ़ते जा रहा था। शाबी यहाँ से उसे लेकर भागने लग जाते कि जी यहाँ पर उन्हें मारने के लिए पीछे भाग रहा होता है। वही दूसरे यहाँ पर किम होता है जिससे यहाँ पर एबी के तड़पने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो उस आवाज को यहाँ पर अच्छे से पहचान जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को गाड़ी निकालने के लिए कहता है ताकि वो लोग जाकर यहाँ पर उस बेबी वुल्फ को ढूंढ सके। वह दूसरे यहाँ पर चलते चलते उन्हें पकड़ लेता है एंड यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि तुमने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को जन्म दिया होगा,
अब देखना, मैं इस बच्चे को यहाँ पर साइंस लैब में दे दूंगा, फिर वो लोग मुझे यहाँ पर कितने सारे पैसे देंगे। इतने पैसे में तो यहाँ पर तुम भी अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हो। शाबी कहते कि देखो वो एक बच्चा है, उसके सामने सारी बातें मत कहो, और ऐसे भी हम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ सही काम नहीं है। इसे कहते कि यही सही काम है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि यार ये अच्छी चीज़ क्या होती है और बुरी चीज़ क्या होती है। वो इतने में यहाँ पर वो शाबी को मारने जा रहा था कि तुरंत यहाँ पर किम आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर अटैक कर देता है सी के ऊपर। शाबी यहाँ पर किम को देखकर उससे हेल्प मांगने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर जी उसके बेबी को हर्ट करना चाहता था। वही दूसरे यहाँ पर किम बेबी को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता कि यही उसका बेटा हो सकता है। वही दूसरे यहाँ पर जी उठकर वापस आने वाला था कि यहाँ पर वो जी से फाइट करने के लिए चला जाता है, और इसी बीच यहाँ पर उसके आईज और उसके यस सभी के सभी चीजें यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। वही दूसरे यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर हमला करने की। एंड यहाँ पर उसके वुल्फ वाले जो हाथ होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर वो उसके नील से उसे जान से मारने वाला था। शाबी यहाँ पर शॉक की कि आखिर ये एग्जैक्टली यहाँ पर एवी के जैसा क्यों बनता जा रहा है। इतने में यहाँ पर वो जाकर किम को रोकने लग जाती है। किम कहते हैं कि वो बेबी को हर्ट करना चाहता था एंड तुम उसे बचाना चाहती हो, आखिर ऐसा क्यों। शाबी ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर जी मर गया तो फिर यहाँ पर मिनी के लिए ये चीज़ बहुत सैड होगी, एंड स्पेशली यहाँ पर मिनी की बेबी एमी के लिए, जहाँ पर वो उसे सिर्फ सिंपल सा रीज़न देते कि वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की जान नहीं लेना चाहती हूँ। फिर दूसरे यहाँ पर जी भाग जाता है, बट किम को अच्छा नहीं लगता, यानी कि किम का पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाता है। वो दूसरा थॉट लेने लग जाता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा मेरे सामने एक वुमन यहाँ पर किसी और मैन को सेव करने की बात कर रही है, किसी और मैन की साइड ले रही है। इतने में यहाँ पर शाम भी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो असिस्टेंट को बुलाकर सीधा एवी को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहता है, और वो शामी को भी यहाँ पर उठाकर लेकर जाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जैसी मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर शामी उठते ही एबी को ढूंढने लग जाती है, एंड यहाँ पर किम उसे बता रहा होता है कि एबी कम्प्लीटली फाइन है। वही यहाँ पर कल रात के लिए वो उसे थैंक बोलने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे रेड कलर का बर्थ मार्क है। शाबी हैरान हो जाती है कि आखिर ये बात है यहाँ पर इस आदमी को कैसे पता। वही दूसरे यहाँ पर किम उस होटल का नाम ले लेता है, साथ साथ रूम नंबर भी और टाइम भी। शाबी कहने लग जाती कि सही कहा, 4 साल पहले ठीक मैं उसी गलत कमरे में चली गई थी। यहाँ पर किम उसे बताने लग जाता है कि जिस इंसान के साथ हमने नाइट स्पेंड की थी वो मैं ही हूँ, एंड धीरे धीरे करके यहाँ पर शाबी को सब कुछ याद आ रहा था। फिर तभी यहाँ पर उसे कल रात की सारी बातें कनेक्ट कर रही थी कि आखिर यहाँ पर किम थोड़ा बहुत यहाँ पर एबी की तरह क्यों नजर आ रहा था, वो भी फुल मून डे वाले दिन। वही इतने में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि आखिर हमारे बेटे को कौन सी बीमारी है, तब वो उसे बताता है कि उसे कोई बीमारी डिजीज या इन्फेक्शन नहीं है, असल में यहाँ पर वो मेरी तरह वेयरवुल्फ है। ये सुनते ही यहाँ पर शाबी के तो होश उड़ जाते, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इस जमाने में यहाँ पर वेयरवुल्व्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तब वो समझ जाते कि यहाँ पर मैंने ने सही कहा था कि यहाँ पर एबी को उसके डैड के जितने भी डीएनए और ब्लड लाइन्स होगी वो पास ऑन हुई होंगी। यहाँ पर किम मुझसे बता रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर छोड़ा था तब मेरे यहाँ पर साथ सेम चीज़ें हुई थी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर हमारे अंदर के फीचर्स आने लगते हैं, चेंजेस भी होने लगते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी वेरियस प्रोसेस के थ्रू go through होती है, और इस प्रोसेस के टाइम पे यहाँ पर बॉडी के चेंजेस के टाइम पे बहुत सारा पेन भी होता है। तब शाबी को समझ आता है कि आखिर इस चीज़ के लिए कोई भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल वाले यहाँ पर उन्हें मदद क्यों नहीं कर पा रहे थे। तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि देखो पेन अनबेरेबल है, लेकिन हाँ इम्पॉसिबल तो नहीं है। असल में यहाँ पर माउंटेन का जो स्पार्कलिंग वाटर है वो यहाँ पर इस पेन को कम कर सकता है। वही इतने में हम यहाँ पर देखते हैं एबी को, जो कि यहाँ पर बड़े ही पेन के साथ में नींद से उठ रहा था। फिर दूसरे यहाँ पर किम को उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है, जहाँ पर तुरंत ही भागते हुए बेडरूम की ओर आ जाता है। शाबी को तो कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद यहाँ पर शाबी जैसी एबी को देखती वो समझ जाता है कि यहाँ पर उसे ठीक नहीं लग रहा, तो वो उसे मेडिसिन से निकला जाती है, बट यहाँ पर किम उसे मना करने लगता है। ये कहते हैं कि हम वेयरवुल्व्स हैं, हमें यहाँ पर मेडिसिन से फ़र्क सिर्फ कुछ समय के लिए लगता है, लेकिन बाद में यहाँ पर चीज़ें और बिगड़ सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे एक प्रोसेस करने के लिए कहता है, जिस प्रोसेस के बाद यहाँ पर एबी को बेटर फील हो रहा था। यहाँ पर शाबी उसके पास जाने ही वाली थी कि इतने में उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन यहाँ पर किम उसे संभाल लेता है, और उसी समय यहाँ पर उन दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। शाबी इस बार यहाँ पर किम को देखकर सोच रही थी कि इतना टाइम हो गया, इतने साल बीत गए, लेकिन किम उस नाइट की ड्रेस से यहाँ पर हैंडसम दिखता है। किम यहाँ पर शामी को देखकर सोचा था, ये लड़की मुझे ऐसे देख क्यों रही है, कहीं यहाँ पर ये मेरे प्यार में ना पड़ जाए। ऐसे भी मैं इसे यहाँ पर 4 साल पहले के लिए माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो मुझे अकेला छोड़कर जब भाग गई थी। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर एबी को और भी ज़्यादा बेटर फील हो रहा था, एंड यहाँ पर वो उसे उस सोल्यूशन के बारे में वापस से पूछने लग जाती है इन डिटेल। किम बताता है कि देखो एकदम सिंपल सी चीज़ है,
उस माउंटेन के स्पार्कलिंग वाटर में उसे कम से कम आधे दिन के लिए या फिर 1 घंटे के लिए भी छोड़ दोगे तो बेटर होगा। पेन यहाँ पर धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा और बॉडी का चेंजेस जो है वो तो होते ही रहेंगे। शाबी यहाँ पर सोचे पड़ जाते कि उसे माउंटेन जाना पड़ेगा। किम कहते कि क्यों, तुम्हें क्या माउंटेन्स में नहीं जाना? वो कहते कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर एबी को ठीक करना चाहती हूँ। लेकिन मन ही मन यहाँ पर वो इस बात को लेकर वरिड थे कि व्हाट इफ यहाँ पर वो एबी को लेकर माउंटेन में गई, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि किम भी उनके साथ आएगा। और अगर किम अपने असली रूप में आकर शाओबी को मार देता है तब वो क्या करेगी? बट यहाँ पर वो सोचती कि नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेटा होना चाहिए, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। इसलिए यहाँ पर वो किम को इस बात का कंफर्मेशन अभी की अभी ही दे देती है। ये कहते कि आज रात ही यहाँ पर वो जाकर रहेगी। वही दूसरे यहाँ पर चले जाता है अपने पुराने वाले घर पर शाबी को लेकर और अपनी बेबी एबी को लेकर। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को स्पार्कलिंग वाटर का इंतजाम करने के लिए कह देता है और शाबी को और एबी को सोने के लिए बेडरूम में भेज देता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट किम से कहने लग जाता है कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर मिसेस की और तो यहाँ पर अपने बेटे की कितनी ज़्यादा खातिरदारी कर रहे और उनकी कितनी केयर कर रहे। तब यहाँ पर वो उसे क्लियर आउट करने लगता है कि देखो, मैं तो बस यहाँ पर मेरे बेटे का ख्याल रख रहा हूँ, आखिर मैं यहाँ पर किसी ह्यूमन के बारे में क्यों ही सोचूंगा। ऐसी भी वो ह्यूमन है जो कि मुझे छोड़कर जा चुकी थी। इतने में यहाँ पर वो चला जाता है चेक ऑन करने के लिए, जहाँ पर वो देखता है कि दोनों के दोनों सो गए होते हैं। एंड यहाँ पर वो शाबी को स्टूपिड बुलाने लग जाता है क्योंकि शाबी यहाँ पर जमीन पर जो सोई हुई थी। फिर यहाँ पर वो उसे उठाकर ले जाने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे याद आता है 4 साल पहले की बात, जब शाबी उसे छोड़कर जा चुकी थी, तो वो भी उसे वहां छोड़कर चला जाता है। लेकिन हमारा किम इतना भी पत्थर दिल नहीं होता है। यहाँ पर वह मियाँ को बुलाता है एंड उसे ऊपर भेजकर यहाँ पर शाबी को वहां से ले जाने के लिए बोलता है बेड तक। वही दूसरी यहाँ पर मियाँ जाती तो है, लेकिन शाबी जैसे उठकर उसे देखती है वो चिल्लाकर उस कमरे से तुरंत भाग जाती है। मियाँ कहती कि मैं इतनी ब्यूटीफुल तो लगती हूँ, इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर तीनों के तीनों लोग यहाँ पर होते हैं एबी के साथ में। हम यहाँ पर देखते हैं मियाँ को, जिसके बाल भी रेड थे, ईयर्स भी रेड थे और टेल भी उसकी रेड थी। इतनी वहाँ का एक स्टाफ जिसके ईयर्स ग्रीन थे और यहाँ पर असिस्टेंट जिसके ईयर्स और टेल यहाँ पर ब्लू थे। तो वो लोग यहाँ पर एबी से उसका कलर पूछ रहे होते। जैसे यहाँ पर शाबी आती है वो डर से जाती है कि कहीं वो लोग यहाँ पर एबी को सता ना रहे हो। लेकिन वो लोग तो बस यहाँ पर बड़े अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहे थे। शाबी यहाँ पर उन तीनों के कलर्स को नोटिस कर दिया है एंड यहाँ पर ये भी नोटिस करती है कि ह्यूमन से लोग भले कितने में डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन ये लोग बहुत ही अच्छे दिल के। एंड यहाँ पर बड़े फॉर्मली अपने आप को इन तीनों से इंट्रोड्यूस करवाती है। इतने में यहाँ पर के माँ का सोचे पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने इतना क्यों मुस्कुरा रही है। भाई इतने में यहाँ पर के उन तीनों को कहाँ पे लगा देता है, जिसके बाद यहाँ से वो लोग जाने लग जाता है। यहाँ पर मियाँ और वो स्टाफ आपस से बात कर रहे होते कि आखिर यहाँ पर मिस्टर किम एक ह्यूमन को घर पर कैसे रख सकते। मियाँ यहाँ पर उसे बता रही होती कि जरा दिमाग लगाओ, ये ह्यूमन यहाँ पर उनके बेटे की मम्मा है, तो फिर ऑफ कोर्स वो भी यहाँ पर उनकी केयर करेंगे। शाबी यहाँ पर उनकी सारी बातों को सुन रही होती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि किम ने पहले कभी भी यहाँ पर किसी वुमन की इतनी केयर नहीं की जितनी यहाँ पर वो शाबी की कर रहा है। असल में यहाँ पर किम की कुंडली में तो वुमन का नाम और निशान नहीं था पहले। इतने में हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर उसे शाबी के में बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शाबी ने किम से मदद जो नहीं मांगी। किम यहाँ पर ड्रामास बहुत देखता है। वो कह रहा था कि ड्रामास के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो फीमेल लीड मेल लीड की हेल्प करती है और मेल लीड यहाँ पर हीरो बन जाता है। तो शाबी को नहीं लगता कि उसे यहाँ पर मेरी मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन उससे मुझे तो मेरे बेटे के बारे में बताया तक नहीं। इतने में यहाँ पर वो अपने आप को समझाता है कि मैं इस ह्यूमन वुमन के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता, मुझे अपने काम पर कंसंट्रेशन करना होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर वो सभी को कॉल कर कह देता है क्लियरली कि कोई भी यहाँ पर शाबी की चीज़ों को टच नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी वुल्फ अगर ह्यूमन चीज़ों को टच करते हैं तो फिर यहाँ पर वो अपना सेंट यानी कि स्मेल छोड़कर चले जाते, जहाँ पर दूसरा कोई एनिमल या फिर हाई पावर पर्सन उस चीज़ को स्मेल कर सकता है एंड फील कर सकता है। वही इतने में यहाँ पर सभी लोग घर पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर शाबी ने उन सभी लोगों के लिए टेस्टी टेस्टी खाना प्रिपेयर जो किया था। लेकिन इसके पहले वो लोग खाने की शुरुआत करें, इतने में यहाँ पर उनके बॉस यानी कि किम वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर किम बहुत गुस्से में होता है कि देखा यहाँ पर घर पर आए हुए पूरे 1 दिन भी नहीं हुए हैं और उसने मेरे सभी के सभी लोगों को अपनी तरफ कर दिया, वो भी सिर्फ खाना खिलाते हुए। मैं तो इतने सालों से यहाँ पर इनके साथ रह रहा हूँ। इतने में यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी एज क्या है। असिस्टेंट कहते कि मैं दिखने में थोड़ा ओल्ड ज़रूर लगता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपसे ज़्यादा यंग हूँ। तो फिर यहाँ पर किम उसके बाद गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हें पता नहीं चला है कि कैसे तुम अपनी स्मेल को यहाँ पर कम कर सकते हो। तुम्हारी स्मेल मुझे यहाँ पर दूर तक आ रही थी, मेरे ऑफिस तक,
और यहाँ पर वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतारते हुए वहाँ से चले जाता है। और सुज़ैन को बहुत बुरा लगता है इस बात का, क्योंकि वो अपने इस वुल्फ स्मेल को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर भी यहाँ पर वो सेंट आ ही जा रही थी। शॉबी यहाँ पर पूछने लग जाती है कि आखिर मिस्टर किम कौन से स्मेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ से समझाने लग जाती है कि देखो, असल में हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि हर एक वुल्फ्स का अलग अलग स्मेल होता है। अनन स्मेल को यहाँ पर सिर्फ वुल्फ ही स्मेल कर सकते हैं या फिर कोई और एनिमल। नॉर्मल ह्यूमन का जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत लो होता है, बट हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर हम दूर से स्मेल कर बता सकते हैं कि कौन कहाँ से गुजर रहा है। और असल में इन सब चीज़ों से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। अगर हमारे कोई एनिमल्स ने हमारी स्मेल के थ्रू हमारा पता लगा लिया, तो फिर हमारी टेरिटरीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए हम हमेशा कम स्मेल करने की कोशिश करते हैं। शावे कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ों के बारे में तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आप सभी लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप यहाँ पे मेरा खाना खाकर बताइए कि वो कैसा टेस्ट कर रहा है। फिर इतने में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करी थी कि आखिर इस शाबी ने अपने आप को समझ क्या रखा है। इसे क्या लगता है कि इसने यहाँ पर एक बेटे को जन्म दे दिया तो फिर उसने बहुत बड़ा काम कर लिया? बिल्कुल नहीं, वो ह्यूमन है एंड किम एक वुल्फ है। अगर किम की हेरिडिटी को कोई बर्थ दे सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, जो प्योरली एक वुल्फ को जन्म दे सकती है। और इस बात को मैं यहाँ पर प्रूव जरूर कर कर रहूंगी। वहीं दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर किम उसे बता रहा था कि मैंने यहाँ पर एबी के लिए स्कूल ढूंढ लिया, तो फिर कल से यहाँ पर वो स्कूल को ज्वाइन कर सकता है। शाह भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। किम पूछा कि तुमने पहले कभी यहाँ पर इसे स्कूल में क्यों नहीं डाला? तब शाह भी उसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एबी की तबीयत उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे थे, उस वजह से यहाँ पर उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती थी। और अगर ऐसी हालत में मैं यहाँ पर उसे स्कूल भेजूँ और किसी ने अगर एबी को डिस्कवर कर दिया, तो फिर यहाँ पर एबी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक स्प्रिंग वाटर में हम यहाँ पर रोज इसे बना रखेंगे, तब तक इसके सारे के सारे पेन डिस्ट्रेस होने लग जाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर वो उसके ईयर्स को देखकर बहुत ज़्यादा क्यूट बुला रही होती है। किम कहने लग जाता है कि तुम्हें वो क्यूट लगते हैं। शॉमी कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो क्यूट है, ध्यान से देखो कितने सॉफ्ट और बेबी के जैसे इसके ईयर्स है। यहाँ पर किम को अपने बचपन की याद आ जाती है, जहाँ वो नॉर्मली बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर रास्ते पर चलने वाले लोग जैसे किम को देखते, वो उसे मॉन्स्टर समझते हुए उसके ऊपर पत्थर फेंकने लग जाते हैं। एंड तब से यहाँ पर किम का और बाकी का पर्सपेक्टिव बस एक ही होता है कि हमेशा से यहाँ पर ह्यूमंस उन्हें एक मॉन्स्टर की तरह देखते आए हैं। इतने में यहाँ पे वो उसे कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? शाबी सबसे पहले यहाँ पर अपने बेबी को किस करती है फोrehead पर एंड कहती है कि नहीं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक दो दिन था, मुझे यहाँ पर फिक्र तो होती थी कि कहीं तुम सब हार्मफुल ना रहो, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि नहीं, तुम सभी के सभी यहाँ पर बहुत फ्रेंडली और काइंड हार्टेड पर्सन हो। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पर मोस्टली ह्यूमन से डेंजरस लगते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन हमेशा दूसरे ह्यूमन की बुराई चाहता है। पर यहाँ कर मुझे पता चला कि नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कि ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये बात सुनते हुए किम यहाँ से चला जाता है, क्योंकि किम यहाँ पर सबसे पहला पर्सन था जिसे यहाँ पर शाबी दिखी है, और शाबी ये सबसे पहली पर्सन है जो कि यहाँ पर उन सभी के बारे में एकदम अपोजिट सोचती है। वो उसके साथ बाहर उसके पीछे पीछे जाती है एंड कहती है कि आई नो कि तुम उसके फादर हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारा फर्ज बनता है उसका इस तरीके से ध्यान रखना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मन ने बड़ा ब्लश करा था एंड बाद में जाने लग जाता है। शीन यहाँ पर किम को असल में प्रवोक कर रही होती है शाबी को लेकर कि वो नॉर्मल से ह्यूमन यहाँ पर तुम्हें ट्रिक कर रही है, तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, वो भी उस बच्चे की मदद से। तो फिर तुम यहाँ पर उसके बहकावे में बिल्कुल भी बताना। किम कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर प्रवोक करी हो उसके बारे में ऐसे सारी बातें कर कर? और ऐसे भी तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तुम्हारा सभी लोगों को देखने का नजरिया अलग है और मेरा अलग है। यहाँ पर शीनू से समझाई थी कि देखो हम एक ही तो फील्ड से बिलोंग करते हैं, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुम्हारी फिक्र है। किम बोलते कि मेरी फिक्र मत करो, अपनी करो, मैं तो खुद का ध्यान रख भी सकता हूँ, खुद को सेल्फ डिफेंस भी कर सकता हूँ। और ऐसे भी मैंने कह दिया कि मैं अलग हूँ और तुम अलग हो, और ये बात यहाँ पर और उसका रीजन भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। जिसके बाद किम वहां से चला जाता है एंड यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है शाबी के ऊपर ही। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सुबह सुबह शाबी एबी को उसके स्कूल के बारे में बता रही थी। किम आ जाता है, तब वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़ने के लिए जाएंगे, बट अभी भी यहाँ पर एबी अपने डैड को डैड नहीं बल्कि अंकल कहकर बुला रहा था। किम समझ जाता है कि एबी अभी तक मुझे लेकर कंफर्टेबल नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पर उसके साथ और क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना होगा और उसे अपने आप पर ट्रस्ट दिलाना होगा। वही दूसरा यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसका स्कूल का फर्स्ट डे होता है, और स्कूल के फर्स्ट डे पे कौन एक्साइटेड और खुश नहीं होता। हालांकि सेकंड डे से रोना धोना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शाबे चली जाती है उसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। किम यहाँ पर उसे देखते स्माइल करने वाला था,
बट वो अपने आप को मन में समझाते कि नहीं, मैं इस वुमन को देखकर स्माइल नहीं कर सकता, और मैं क्यों यहाँ पर एक ह्यूमन के लिए स्माइल करूँ। जिसके बाद यहाँ से वो भागे जाता है। शॉबी को बुरा लगता है क्योंकि शॉबी ने एक्सपेक्ट किया था कि किम भी उसे कहेगा कि तुम भी साथ चलो, हम एबी को साथ छोड़ेंगे, लेकिन वो वैसे ही चला जाता है। बट यहाँ पर किम उसे अपने साथ जरूर लेकर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एबी अपने डैड से पूछता है कि क्या आप मेरे डैड हो। किम कहता है कि हाँ। एबी कहता है कि ओके। एंड ये चीज यहाँ पर उनके बीच में एक ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है क्योंकि किम को समझ नहीं आता कि आगे वो क्या बोले। शॉबी यहाँ पर एबी को समझा रही थी कि देखो, आज तुम्हारा फर्स्ट डे, और सिर्फ फर्स्ट डे पर ही नहीं, हर बार तुम सभी लोगों के साथ अच्छे से रहना, उनकी हेल्प करना और किसी के साथ झगड़ना मत। किम मनी मन कह रहा होता है कि एक अच्छी पार्टनर का तो पता नहीं, लेकिन जरूर हाँ, शॉबी एक अच्छी मदर जरूर है। एंड यहाँ पर स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स यहाँ पर स्पेशली एबी का वेट कर रहे थे। इतने में यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उन्हें बड़े प्यार से और अच्छे से ग्रीट करने लग जाते हैं। किम यहाँ पर एबी से कह रहा था कि देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ पर कम ग्रेड्स भी आते तो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जितना नॉलेज हो सके उतना ले सको और अपनी लाइफ को एंटायरली जी सको। और हाँ, हैप्पी रहना। अगर कुछ ना पसंद आए तो तुम इन्हें बता सकते हो। शॉबी को अच्छा लगता है कि यहाँ पर वो उसे ग्रेड्स के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर जाने से पहले ए भी अपने डैडी को हक करके जाता है, तो किम को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। वही दूसरे यहाँ पर दोनों के दोनों कार में बैठे होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर शॉबी का फुल आवर शब आता है, तो वो वहाँ पर उतर जाती है। किम को गुस्सा आता है कि थ्रू आउट द राइट यहाँ पर शॉबी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, क्या उसे मुझे कुछ बात नहीं करनी है। लगता है यहाँ पर मेरे में जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं है। अजीजन ये सारी बातों को सुनकर मन ही मन हंसने लगता है। बस उसे समझ आ जाता है कि उसके बॉस यहाँ पर शॉबी से अट्रैक्टेड है। बस इस बात को वो कभी भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर। यहाँ पर बाद में वो होता है अपने ऑफिस में, जहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट से पूछ रहा था कि मैं मेरे बेटे को ड्रॉप करने गया तो वापस पिक करना जरूरी है। असिस्टेंट कहती कि हाँ, यहाँ पर अगर आपके बेटे आपको स्कूल के बाहर आपका खड़े होते हुए इंतजार करते हुए देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिसके बाद यहाँ पर शॉबी अकेले से पिक करे जाने वाली थी, बट असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर किम भी आपके साथ आएंगे। फिर बाद में वो दोनों यहाँ पर साथ में जाने लग जाते हैं। वही दिन यहाँ पर शॉबी उसे गुड आफ्टरनून ग्रीट कर रही होती है। तब यहाँ पर वापस से किम अपने आप को समझा रहा था कि मैं यहाँ पर इस लड़की सी क्यूट की स्माइल के लिए पिघलने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर उनकी कार सिग्नल पर रुकती है, जहाँ पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, वो भी शादी के लिए विद लॉट्स ऑफ प्रॉमिसेस। किम यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम ह्यूमंस भी ना कुछ भी करते रहते हो। यहाँ पर शॉबी कहती है कि सही कहा, अक्सर कपल्स यहाँ पे क्रिंज हरकतें करते हैं। किम कहते हैं कि सही कहा, और आखिर यहाँ पर ह्यूमंस प्रॉमिसेस क्यों ही करते हैं अगर वो लोग इस प्रॉमिसेस को तुरंत ही तोड़ देते हैं तो। शॉबी भी यहाँ पर उसकी बातों से अग्री करने लग जाती है। इतने में कार चलती है, तब यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि ये सब कुछ कर क्या ही फायदा होता है, अगर एंड में जाकर उन्हें ब्रेकअप ही करना है तो। शॉबी कहती है कहीं तुम्हें यहाँ पर फ्यूचर तो नहीं दिखता, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ पता है कि वो लोग आगे जाकर यहाँ पर ब्रेकअप करेंगे। वो कहता है कि नहीं, ऐसा मैं कोई फ्यूचर नहीं देख सकता, लेकिन तुम ह्यूमंस होते ही ऐसे हो, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर फेक प्रॉमिसेस करना आती है, और ऐसे भी यहाँ पर ह्यूमंस के पास में कभी रियल लव होता ही नहीं है। शॉपी यहाँ पर इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती है और इस पर फायर बैक करने लग जाती है कि रियल लव, हम ह्यूमंस रियल लव करते हैं, बस यहाँ पर कभी कभार रॉन्ग टाइमिंग होती है तो रॉन्ग पर्सन होता है, लेकिन हमें हमारा राइट पर्सन जरूर मिलता है। लेकिन यहाँ पर किम उसके बात से बिल्कुल अग्री नहीं करा था। वो कहता है कि हम वुल्व्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। शाबी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव सेट हो चुका है। ह्यूमंस में भी यहाँ पर रियल लव होता है, अगर एक ह्यूमन अपने रियल लव को ढूंढ ले तो वो दोनों एक साथ फॉर एवर रह सकते। किम यहाँ पर कोई भी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ के साथ सेम चीज़ हुई थी। लेकिन जब शाबी यहाँ पर बात कर रही थी तब उसे हेलुसिनेशन हो रहा था, जहाँ पर शाबी उसे किस भी करती है और उसे आग में मारती है। इतने में अपने आप को समझाते कि नहीं नहीं, मैं किसी ह्यूमन के साथ लव में नहीं आ सकता, क्योंकि ग्रैंड माँ के साथ किसी लवेबल पर्सन ने यहाँ पर उनकी जान लेने की कोशिश की थी। वही इतने में यहाँ पर शाबी का गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर नहीं मानना तो फिर मत मानो, मैं कौन सा जबरदस्ती तुम्हें ह्यूमन को लाके दे रही हूँ लव करने के लिए। फिर बातें आप वो लोग पहुंच लाते हैं एबी को पिक करने के लिए, और एबी को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि उसके डैड भी यहाँ पर से पिक करने के लिए आए हैं, तो वो उसे तुरंत यहाँ पर हक करने लग जाता है और शाबी को बता रहा था कि क्लास यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइजी है, सभी के सभी बच्चे बहुत शैतानियाँ करते हैं और टीचर को भी बहुत परेशान करते हैं। वहीं इतने में यहाँ पर रात को डिनर का टाइम आ जाता है, जहाँ पर शाबी मियाँ को देखकर सोच रही थी कि आखिर मियाँ, असिस्टेंट और यहाँ पर वो स्टाफ तीनों के तीनों सामने बैठकर कितने प्यार से टेलीविजन को देख रहे हैं, और रही यहाँ पर ये शीन मुझे ऐसे देख रही है जैसे कि आज चाहती हो मुझे खा जाने वाली है। इतने यहाँ पर किम उसे देखने लग जाता है तो वो किम को देखकर स्माइल करती है। किम सोचता है कि हर बार मुझे देखकर स्माइल क्यों करती रहती है, और वहाँ से उठकर वो तुरंत ही चला जाता है। सभी के सभी लोग हैरान होते हैं कि अगर किम उठकर क्यों चला गया यहाँ से। वही दूसरे यहाँ पर बाद में वो उसके लिए कपड़े गिफ्ट लेकर आ जाता है। शाबी कहते हैं कि मेरे लिए,
वो कहता है कि तुम्हें दे रहा तो तुम्हारे लिए होगा, ऐसे भी तुम यहाँ पर मेरे बेटे की मम्मा हो, हर दिन सेम कपड़ा थोड़ी ना पहन सकती हो। शाबी जैसे ही यहाँ पर नेक से चेंज कर कर आती है, किम यहाँ पर उसे देखती रह जाता है, लेकिन वो वापस यहाँ पर रिवर्स गेयर में अपने कमरे के अंदर चला जाता है और कहने लग जाता है कि आखिर ये लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव कर रही है, वो मुझे अफेक्शन क्यों शो किए जा रही है, वो भी बार 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 बार, लेकिन मैं पिघलने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। शाबी को फिक्र इस बात की होती कि कहीं यहाँ पर धीरे धीरे किम जैसे मुझे हेट कर रहा है वैसे यहाँ पर एबी को भी हेट करना ना शुरू कर दे, और ये सब कुछ बस यहाँ पर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इतने में यहाँ पर एबी को किम समझा रहा था कि आखिर यहाँ पर एबी उसे कैसे सिग्नल दे सकता है, और अगर वो उसे स्ट्रांगली सिग्नल सेंड करेगा, अगर वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो किम कहीं पर भी हो वो तुरंत ही वहां पर आ जाएगा। एंडी भी यहाँ पर उसकी सारी बातें समझ भी जाता है। इतने में आप बोले जा रहे होते हैं उसे पिक करने के लिए, तब यहाँ पर किम उसे बात तो करता है लेकिन वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती है। किम को अच्छा नहीं लगता कि वो उसे इग्नोर कर रही है, बट वो फिर सोचता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए अच्छा है, एटलीस्ट मैं यहाँ पर अपने काम पर और अपने फ्यूचर पर फोकस तो रहूंगा। लेकिन यहाँ पर ऑफिस में बैठे बैठे कंटिन्यूसली वो उसके बारे में सोचा जा रहा था। इतने में टाइम आ जाता है एबी को पिक करने का, तो फिर वो वहां से खुशी खुशी चला जाता है। तब यहाँ पर शाबी सो रही थी। किम कहने लग रहे थे कि सब कुछ समझ जाओ, ये चाहती कि मैं इसके हेयर को लेकर उसके ईयर के पीछे टक इन करूँ, लेकिन मैं ऐसे करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इतने में यहाँ पे वो उसे काट देकर समझाने लग जाते कि देखो, माना कि तुम मेरा अटेंशन चाहती हो, लेकिन ये कार्ड मैं तुम्हें एज ए मेरे बेटे की मम्मा दे रहा हूँ सारे के सारे खर्चे करने के लिए। शाबी कहने लग जाती कि तुमने क्या कहा कि मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ, आखिर ये रूमर्स फैला कौन रहा है। वो कहते कि देखो ज्यादा बोली मत बनो, मुझे सब कुछ पता है। एंड शाबी तो उसे यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, कहते कि देखो अगर तुम इस दुनिया पर आखिरी वुल्फ पर्सन रैट कैट कुछ भी रहोगे ना, फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें पसंद नहीं कर सकती हूँ। आखिर तुम अपने आप को समझ के क्या रखते हो, पहली बार जब मैं तुमसे मिली थी तभी भी तुम्हें ये लगा होगा कि मैं तुम्हें प्रपोज करने आ रही हूँ, लेकिन तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत हैंडसम लगते हो, बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर वो दोनों टॉम एंड जेरी की तरह करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है डिनर टाइम। शाम आती तो है लेकिन बहुत गुस्से में। शीन बड़ी खुश हो जाती है, असिस्टेंट उसे डिनर करने के लिए कहता है, बट वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। शीन कहती है कि बहुत अच्छा मौका है शाबी को घर से बाहर निकालने का। वह दूसरा शाबी गुस्से में आती तो है लेकिन यहाँ पर कमरे में बैठे बैठे उसे बहुत भूख लग रही थी। इतने में यहाँ पर आधी रात को वो खाने के लिए बाहर निकलती है चुपके से, जहाँ पर उसे शीन मिल जाती है। वो शीन से बड़े प्यार से बात करती है, पर शीन कहती है कि नाटक करना बंद करो, किम ने यहाँ पर तुम्हें इसलिए रखा है कि तुम एबी की मम्मा हो, वरना कब का तुम्हें यहाँ से दफा कर दिया होता। थोड़ा सा एबी बड़ा हो जाए और उसके बाद में किम भी तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। शाबी कहती है कि देखो कि मुझे पसंद करे या ना करे इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एबी मेरा बेटा है, मैं उससे सेपरेट बिल्कुल नहीं हो सकती हूँ। मियाँ कहते कि प्यार से बात करना बंद करो, और ऐसे भी तुमसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा है, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, तुम्हें धक्के मारकर यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे बेटे को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर एक मॉम को यानी कि शाबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर शीन तो उसके ऊपर अटैक कर देती है। शाबी यहाँ पर सीधे से गिर जाती है। आवाज को सुनते हुए किम फटाक से भागते हुए आ जाता है एंड उसे लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर उसकी मरहम पट्टी हो जाती है। तब यहाँ पर शाबी किम से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं होगा कि तुम मुझे अपने एबी से अलग कर दोगे कुछ समय बाद में। किम कहता है कि ये तुम्हें किसने कहा, और जब तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम उसकी मॉम हो। शाबी बोलती कि मीठी मीठी बातें करना बंद करो, बस आधा साल और बचा है। आधे साल के बाद मैं यहाँ पर एबी को लेकर चली जाऊंगी, तब तक एबी यहाँ पर हील भी हो जाएगा और तुम्हारा यहाँ पर एबी पर कोई हक नहीं बनता है। कि मुझसे रोकता तो है लेकिन शाबी उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती और वहां से चली जाती। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे होता है जहाँ पर एबी और उसके डैड किम अपना कॉलेज टाइम स्पेंड कर रहे थे। शाबी आ जाती है जहाँ पर किम शाबी से बिहाफ ऑफ शीन माफी मांगने लग जाता है। शाबी कहती कोई बात नहीं, रात गई बात गई, प्लीज आ जाते यहाँ पर एबी का अच्छे से ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड को मिलने के लिए जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। किम सोचे पड़ जाती है कि शाबी यहाँ पर किसी लड़की से मिलने जा रही है, लड़के के साथ डेट पर जा रही है, और उसकी ओवर थिंकिंग एंड यहाँ पर चालू हो जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर किम उसे बेड टाइम से सुनाकर सलाह देता है। एंड यहाँ पर हमारी शाबी होती है जो कि सभी फ्रेंड्स को पार्टी दे रही थी और तो और यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। किम सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर वो हो कहाँ सकती है, और वो अपनी स्मेल का पता लगाते हुए शाबी को ढूंढते हुए क्लब पहुंच जाता है जहाँ पर मिनी आती है। तो वो उसे बताया था कि मैं यहाँ पर शाबी को लेने के लिए आया हूँ, असल में वो मेरे बेटी की मॉम है।
मिनी को यहाँ पर किम के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो कहते कि अरे वाह, कितने अच्छे से झूठ बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें कभी पहले यहाँ पर देखा भी नहीं है। वही दोस्त यहाँ पर लुढ़कते लुढ़कते आ जाती है शॉबी। जैसे शॉबी आती है यहाँ पर वो किम के साथ टची टची होना शुरू करती है। यहाँ पर वो किम के फेस के बारे में, उसके हार्ट के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में तारीफ करना शुरू कर देती है। एंड कहती है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी यहाँ पर सेक्सी सी टेल देखनी है और यहाँ पर तुम्हारे क्यूट से वुल्फ वाले ईयर देखने हैं। मिनी यहाँ पर सारी की सारी बातें समझ जाती है एंड हंसने लगती है। वही दूसरे यहाँ पर किम को समझ नहीं आता कि आखिर वो इस सिचुएशन में करे भी क्या। तो वो यहाँ से शॉपी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर मिनी तो सोच रही थी कि लगता भी यहाँ पर एक न्यू लव स्टोरी फॉर्म होने वाली है। वही दूसरे यहाँ पर वो कार तक आ जाती है, जहाँ पर वो किम को बस बता रही थी कि देखो, मुझे पता है और मुझे यकीन भी है कि तुम उसी के फादर हो, लेकिन इतने सालों से यहाँ पर शॉबी ने सारे के सारे स्ट्रगल खुद ही किए, तो अब मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर से कोई भी स्ट्रगलफुल जर्नी के थ्रू जाना पड़े, और अगर तुम उसका बेहतर ध्यान रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किम कहते कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ यहाँ पर वैसे ही ठीक रहेगा। जिसके बाद वो कार में जाता है, शॉबी तो यहाँ पर सोई चुकी थी एंड यहाँ पर वो उसे सीट बेल्ट बना रहा होता है कि इतने यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाता है। शॉबी वैसे ही उठ जाती है एंड यहाँ पर वो उसे अपना स्वीट केक बुलाना शुरू करती है। अफेक्शन की वजह से यहाँ पर किम के ईयर्स और टेल बाहर आ जाते हैं। शॉबी उसके टेल को पकड़कर उसे टेडी बेयर समझने लग जाती है एंड यहाँ पर उसकी ढेर सारी तारीफ करती है, वो भी बच्चे की तरह। किम यहाँ पर सोच जाते कि आज तक मेरी लाइफ में मैंने किसी को भी अपना टेल टच तो क्या, देखने तक नहीं दिया, बट शॉबी के साथ आखिर मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। वही दूसरा जैसे वो घर पर लेकर आता है, यहाँ पर एबी उसका ध्यान रखने लगता है। तब यहाँ पर किम को मिनी की कही हुई बात याद आती है। इतने में यहाँ पर वो बड़ा सा सूटकेस लेकर आ जाता है। जैसे शॉबी नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, तब वो सोचने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर किम मेरे लिए इतने सारे पैसे क्यों रख कर गया है। एंड यहाँ पर उठते ही उसे धीरे धीरे कर सारी बातें याद आने लग जाती है, और अब वो बस यही सोच रही थी कि आखिर वो किम को कैसे फेस ऑफ करेगी। पर उसे आगे की बात याद नहीं आई थी कि आखिर घर आने के बाद कहीं उनके बीच कुछ हुआ था या फिर नहीं, और ये पैसे एज कंपेंसेशन तो किम से नहीं दी होंगी। लेकिन जैसी वो उठकर जाने वाली थी, उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, जहाँ पर उसका ये भी दौड़ते हुए चला जाता है अपने डैड को सारी बातें बताने के लिए। एंड यहाँ पर फिर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। ये भी यहाँ पर अपनी मम्मा को लेकर बहुत टेंशन में आ जाता है, बट किम कहता है कोई बात नहीं, मम्मा को यहाँ पर स्टमक एक है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे कर यहाँ पर वो उठने लग जाती है, जहाँ पर किम को कंपनी से कॉल आता है। लेकिन यहाँ पर वो कंपनी में आने से मना कर लेता है और वो यहाँ पर लीव लेता है, क्योंकि शॉबी ठीक जो नहीं है। शॉबी से कहती है कि देखो, मेरी वजह से तुम्हें लीव लेने की जरूरत है, तुम कंपनी में यूजुअली जाओ और अपना काम करो। किम कहता है कि तुम मुझे पकाना चाहती हो। वो कहते कि देखो, एक स्टमक एक है, जल्दी से ठीक हो जाएगा, बट हाँ, तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनना होगा, तुम्हें एबी को टाइम से स्कूल भेजना होगा और टाइम से उसे पिक भी करना होगा, और कंपनी के काम एज यूजुअल हैंडल करने होंगे। मैं यहाँ पर अपना ध्यान रख ही सकती हूँ, और ऐसे भी सभी के सभी डॉक्टर्स भी है। जैसे ही किम यहाँ पर ऑफिस में पहुँचता है, वो यहाँ पर कंटिन्यूसली शॉबी के बारे में सोच रहा था। असिस्टेंट जैसे ही आता है, तब किम घबरा जाता है कि कहीं शॉबी को कुछ हो ना गया हो। असिस्टेंट कहता है कि नहीं मैडम, कंप्लीटली फाइन है, और वो अपनी फ्रेंड के साथ में हॉस्पिटल में है, आई मीन मिसेस मिनी के साथ में। मैं तो आपको ये याद दिलाने के लिए आया था कि एबी सर का बर्थडे है, तो आखिर आप उसे कैसे तरीके से फॉलो अप करना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर कि मुझे सारे प्रिपरेशंस के बारे में बता देता है। वही दूसरी यहाँ पर होती है मिनी, जो कि यहाँ पर शॉबी को अपनी लाइफ का सबसे टफेस्ट डिसीजन बताने के लिए आई थी, जो कि होता है जी के साथ डाइवोर्स लेना। और वो नेक्स्ट मंथ यहाँ पर डाइवोर्स फाइल करने वाली है, जहाँ पर डाइवोर्स का प्रोसेस उसी मंथ में खत्म हो जाएगा। शाबी यहाँ पर मिलने के लिए बहुत खुश होती है। वो कहती है कि शुरुआत से मैं यही चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था कि कभी भी तुम्हें ऐसे लगे कि मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ। और मैंने तुमसे कहा ना कि सभी चीज़ों के लिए सही टाइम होता है, तो आई थिंक तुम्हारा टाइम ये अब आ चुका है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है शाबी से पूछने के लिए कि अब तक यहाँ पर शाबी एमी के बर्थडे पर क्या क्या करती आई है। इतने में यहाँ पर किम भी उससे मिलने के लिए आ जाता है। शाबी कहते कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, और ऑफिस के काम। किम कहते कि मेरे काम जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो गए, और ऐसे भी मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मुझे घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैं आ गया। इतने में यहाँ पर सभी स्टाफ ढेर सारे फ्लावर्स लेकर आ जाते हैं। शाबी बहुत कुछ होती है। किम कहता है कि वो एक्चुअली एक ओल्ड लेडी सेल कर रही थी ना, तो मैंने बस उन्हें प्रॉफिट करने के लिए फ्लावर्स खरीद लिए। अब फ्लावर्स लेकर घर पर मैं क्या जाता, तो सोचा फ्लावर्स को भी अपने साथ साथ लेते आ जाओ। शाबी को समझ नहीं आता कि आखिर वो रीजन बोल रहा है या फिर ताने मार रहा है। इतने में यहाँ पर वो एग्रीमेंट देने लग जाता है, जो कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक पूरे के पूरे विला के,
शाबी कहते कि तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? वो कहते कि ऑफ कोर्स तुम्हारे फ्यूचर के लिए, इसलिए ये सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। शाबी एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे पता था कुछ समय बाद यहाँ पर वो किम को छोड़कर चली जाएगी और ये सब कुछ यहाँ पर एबी के ही तो काम में आने वाला है। यहाँ पर किम उसे प्रॉमिस करता है कि देखो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं यहाँ पर तुम्हारा और एबी का बहुत ही अच्छे से और इक्वली से ध्यान रखूंगा। बाद में यहाँ पर बुक रीड करने के लिए बैठ जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एबी भी आ जाता है जहाँ वो तीनों के तीनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। बट इतने में यहाँ पर शीन कॉल कर लेती है किम को एंड कहते कि तुम पूरे दिन से हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ह्यूमन यहाँ पर अच्छा नहीं होते? किम कहता है कि बस यहीं पर अपनी बकवास बातें करना बंद कर दो, मैं वहां पर नहीं आने वाला हूँ। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। शाबी कहती है कि देखो तुम ऑलमोस्ट यहाँ पर ज़्यादा दिन रुक चुके हो तो तुम जा सकते हो, बट किम यहाँ पर मना कर देता है। फिर यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर तभी भी तीनों के तीनों साथ में थे एंड शाबी यहाँ पर उन दोनों को बेड टाइम स्टोरी सुना रही होती है। वही इतने में ही यहाँ पर हम देखते हैं शीन को जो कि उनसे मिलने के लिए आ गई थी। किम यहाँ पर कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, अभी के अभी चली जाओ वरना मैं तुम्हें साथ में रहने नहीं दूंगा। शीन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है इसलिए वहां से वो गुस्से में चली जाती है एंड हमें पता चलता है कि 2 दिन बाद यहाँ पर किम का बर्थडे आ जाता है। सभी लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं लेकिन उसे शाबी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। असिस्टेंट बताता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते मैडम आपके लिए गिफ्ट लेने गई है और वह कुछ समय में यहाँ पर आती ही हो। जैसे यहाँ पर शाबी आती है सभी के सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहे होते हैं एंड यहाँ पर शाबी किम का उसका गिफ्ट देखती है तो फिर यहाँ पर किम गिफ्ट को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और उस बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी एल्बम होती है जिसके अंदर यहाँ पर एबी के फर्स्ट टाइम से लेके हर एक समय के अब तक के सारे फोटोज विद मेमोरीज लिखे हुए होते हैं। किम यहाँ पर उन सभी पेजेस को देखती बहुत इमोशनल हो जाता है, इतना कि इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू तक आ रहे थे। इतने में यहाँ पर दूसरी ओर शीन होती है जो कि यहाँ पर किम के ना होने का फायदा उठाती है एंड यहाँ पर वो शाबी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। बट वो तो किम यहाँ पर समय से आ जाता है जहाँ पर वो शाबी को बचा लेता है। शाबी को लग रहा था कि किम यहाँ पर शीन की साइड लेगा लेकिन नहीं, यहाँ पर तो वो शाबी को प्रायोरिटाइज करता है और उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर शाबी सो रही थी तो शायद उसे बात सुनाई दे। जैसे यहाँ वो मॉर्निंग में उठती है वैसे यहाँ पर वो किम को देखती है जहाँ पर वो उसके हाथ को पकड़े हुए सोया था। तब यहाँ पर धीरे धीरे उसे सारी बातें रात की याद आई थी कि किस तरीके से यहाँ पर किम उसे प्रॉमिस करा था। जैसे यहाँ पर किम उठता है वैसे यहाँ पर वो वापस से नॉर्मल फेस कर लेती है, ऐसे एक्ट करती है कि जैसे यहाँ पर उसे अफेक्शन बिल्कुल ना हो। इतने में यहाँ पर किम उसे सॉरी कह रहा था, ये कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। शाबी कहती कोई बात नहीं और मन ही मन वो सोच रही थी कि आखिर वो कब तक उस घर पर रहती रहेगी। यहाँ पर एबी भी ठीक हो चुका है तो टाइम हो गया है जहाँ पर उसे वहां से जाना चाहिए। तो वो यहाँ पर अपने बैग को पहनने लग जाती है। किम को कुछ समझ नहीं आता कि कल रात सोते हुए भी शाबी उसी का नाम ले रही थी और आज सुबह सुबह यहाँ पर उसे कम्प्लीटली एज इग्नोर्ड पर्सन फील करवा रही है। तो इसके बाद शाबी यहाँ से थैंक यू बोलकर चली जाती है। किम यहाँ पर इतने अपने कैबिन में होता है जहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर शाबी मुझे हेट नहीं करती तो फिर वो जा क्यों रही है और वो सारी बातें यहाँ पर असिस्टेंट को बताने लग जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर सोच पड़ जाता है। किम कहता है कि देखो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं यहाँ पर शाबी को अपने से दूर न जाने दूँ, तो अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि मैं क्या करूँ। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसे सजेशन देने लग जाता है कि इतने में यहाँ पर शाबी आती है, कहती कि अभी अभी मैंने मेरा नाम सुना, आखिर आप दोनों यहाँ पर कौन सी बातें कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि कुछ नहीं, आप दोनों को यहाँ पर मिस एबी को पिक करने जाना तो हम वही बातें कर रहे थे। वो लोग चले जाते हैं एबी को पिक करने के लिए जहाँ पर एबी कह रहा होता है कि आप दोनों मुझे पिक करने के लिए रोज ऐसे यहाँ करिए, फिर मैं यहाँ पर हैप्पी स्टाइल बन जाऊंगा पूरी दुनिया का। इतने में यहाँ पर शाबी को कॉल आ जाता है मैंग का जो कि वापस आ चुका था एंड एबी कहने लग जाते कि अरे वाह मम्मा के लवर वापस आ चुके हैं। तब यहाँ पर किम कोई बात सुनकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो शाबी को बड़े ही पपी आई से देखने लग जाता है। शाबी कहते कि मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है जो तुम ऐसे देख रहे हो। किम कहता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर कुछ सोच रहा था। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर किम को समझ आता है कि उस पानी में यहाँ पर कुछ मिला हुआ है एंड तभी यहाँ पर शीन आ जाती है जहाँ पर वो उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। बट किम इतना तो अपने सेंसेस में होता ही है जहाँ पर वो उसे वहाँ से धक्के मारकर भगा रहा था एंड जैसे स्टाफ आता है वो स्टाफ से क्लियरली कह देता है कि इसे ऐसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दो और मेक श्योर करने कि वो इस विला में कभी भी वापस न आ पाए। एकदम यहाँ पर शादी होती है जहाँ पर स्टाफ वहाँ पर आकर बता रहा था कि न जाने कि यहाँ पर मिस्टर किम ठीक नहीं है, उनका गुस्सा काबू में नहीं है, तो फिर आप प्लीज जाकर यहाँ पर उन्हें हैंडल कीजिए। शादी चली जाती है जहाँ पर स्टाफ कह रहा था कि बॉस मैं आपके लिए फिलहाल बस यहाँ पर इतना ही कर सकता हूँ।
एंड यहाँ पर वो कमरे को लॉक कर देता है। शाबी जैसे यहाँ पर किम को देखते उसकी नज़र सीधा उसके मसल्स पर जाती है और वो कह रही होती है कि किम तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला है। एंड इतने में उनकी क्लोजेस इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वही दूसरे यहाँ पर मॉर्निंग होती है जहाँ पर वो उसके मसल्स को फील करने लगती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसे किम को छोड़कर जाना है, तो जाकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगती है। और यहाँ पर किम होता है जहाँ पर शाबी के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है उसके साथ बात करना। एबी को लेकर वो चली जाती है जहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो यहाँ पर किम को बता रहा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर 5 साल पहले मैडम की ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी, उसी समय जब उन्हें कॉल आया था। इस वजह से यहाँ पर उन्हें गाय में जाना पड़ा। किम को ये बात जानकर बहुत बुरा लगता है कि वो शाबी को अब तक यहाँ पर इतने टाइम से मिसअंडरस्टूड करता है, वो भी इस रीज़न की वजह से। इतने में यहाँ पर वो चला जाता है भागते हुए उसके फ्लावर शॉप के यहाँ पर, जहाँ पर वो 5 साल वाली बात को लेकर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। शाबी को तब समझ आता है कि आखिर यहाँ पर वो उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था। एंड साथ साथ यहाँ पर वो रियल लव को लेकर उसे ग्रैंडमा की स्टोरी बताता है। इतने में यहाँ पर वो उसे एक मौका मांग रहा होता है। शाबी एक्चुअल में यहाँ पर कंफ्यूज थी कि आखिर यहाँ पर वो मौका इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो लव करता है, या फिर वो मौका इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो उसे गिल्टी फील हो रहा है। वो उसे कहते कि देखो, अब तक मैंने अपने आप को यहाँ पर जाने के लिए समझा दिया था, अगर तुम इतना जल्दी मुझसे पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगी। आज मुझे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम करने जाना है, मुझे कुछ टाइम चाहिए रहेगा इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। एंड यहाँ पर किम कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे आंसर का बहुत आराम से वेट कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर शाबी चली जाती है एबी को लेकर अपनी ग्रैंडमा के ग्रेवयार्ड पर, जहाँ वो ग्रैंडमा को सारी बातें बताई थी। एबी यहाँ पर बड़े खुशी खुशी ग्रैंडमा को अपने डैडी के बारे में बता रहा था कि उसके डैडी यहाँ पर से कितना लव करते हैं। बट ये सारी बातें सुनते ही यहाँ पर शाबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज शाबी को समझ नहीं आता कि एबी तो ये सब कुछ हैंडल कर पाएगा या फिर नहीं अपने डैड से दूर जाने का। इतने में यहाँ पर उसके डैड किम आ जाते हैं। शाबी यहाँ पर किम को देखकर हैरान हो जाती है। किम कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे इस दिन के बारे में पता नहीं चलेगा। और ऑफकोर्स मैं यहाँ पर ग्रैंडमा को अपने रिस्पेक्ट देने के लिए आऊँ और उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद शाबी जाकर वहाँ पर कार की वेट करती है। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा से बस एक ही विश मांग रहा था कि प्लीज़ आप हेवन से मेरे पर ब्लेसिंग्स कीजिए, ताकि यहाँ पर शाबी मुझे एक मौका दे दे एंड मैं यहाँ पर उसे राइटलेसली ट्रीट करूँ और उसे इस दुनिया का सबसे हैप्पी पर्सन बनाऊँ। इतने में यहाँ पर किम उसका आंसर लेने के लिए आता है, जहाँ पर शाबी रोने लग जाती है और मुझे सारी बात बता रही थी कि वो कितनी कंफ्यूज है कि आखिर यहाँ पर किम उसे रोकना एबी की वजह से चाहता है या फिर यहाँ पर वो उसे अपने लिए रोकना चाहता है। किम कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने अपने आप को तुम्हें अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया। एंड यहाँ पर वो फाइनली उसे आई लव यू कह देता है, जहाँ पर शाबी रोते रोते उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर वो लोग अपनी लवेबल किस करने लग जाते हैं कि इतने में ये भी आ जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर ये भी सोचते हैं कि मॉम डैड को क्या हुआ, वो लोग इतने वियरली क्यों बिहेव करते हैं। असल में मॉम डैड यहाँ पर दोनों के दोनों मन ही मन शर्मा रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे और एजिटेट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी लव स्टोरी की शुरुआत जो होने वाली है। इतने में यहाँ पर शाबी को कुछ वियर्ड सी स्मेल आती है। तब यहाँ पे किम उसे बताते कि हाँ, ये किसी ह्यूमन के डेड बॉडी की स्मेल है। असल में यहाँ पर अगर कोई वुल्फ को प्रवोक करता है तो फिर वो ह्यूमंस की जान भी ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर चेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर शाबी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। दूसरा किम जैसे ही घर पर आता है, यहाँ पर शाबी उसे लेकर फिक्र करने लग जाता है और उसकी मरहम पट्टी करती है। किम को यहाँ पर डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा था। किम को लग रहा था कि अब शाबी यहाँ पर उससे डरेगी कि कहीं किम भी यहाँ पर उसे ह्यूमन समझकर हर्ट ना कर दे, लेकिन नहीं, शाबी यहाँ पर अपने बारे में नहीं बल्कि किम के बारे में सोचते हुए उसकी बहुत फिक्र कर रही थी। इसके बाद यहाँ पर रात होती है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ घर पर थे। अब एज यूजुअल अगर यहाँ पर शाबी से अफेक्शन दिखाती है, तब किम के ईयर्स यहाँ पर बाहर आ जाते, लेकिन जैसे वो लोग किस करने वाले थे, इतने में यहाँ पर लिटिल किम यानी कि एबी बीच में आ जाता है। कहते हैं कि आप लोगों को डिनर नहीं करना है क्या। एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ऑकवर्डनेस आ जाता है। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर किम मुझसे कह रहा था कि अभी तक यहाँ पर वो बैड वुल्फ पकड़ा नहीं गया, तो फिर मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। किम चला जाता है कि इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आता है और वो कोई और नहीं, वही बैड वुल्फ होता है जिसे किम पकड़ने के लिए गया था। यहाँ पर वो वुल्फ शाबी पर हमला करने लग जाता है एंड शाबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। वो यहाँ पर से फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफ कोर्स नहीं कर पाती। बट सही समय पर यहाँ पर किम आ जाता है। वो लोग फटाक से यहाँ पर एबी को उठाकर बेड पर रखते हैं और तब यहाँ पर किम उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन दूसरा जैसे ही वो बैड वुल्फ किम पर अटैक करता है, किम भी उस पर अटैक करता है, जहाँ पर वो इनविजिबल हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किम एक वुल्फ में बदल जाता है। शाबी यहाँ पर किम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। किम कहता है कि रो मत, मैं मरा थोड़ी ना हूँ, कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाऊंगा, मेरी पावर्स बस हल्की से कम हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पे मेरे ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका हूँ। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, वैसे यहाँ पर किम उठता है
क्योंकि यहाँ पर शाबी बार बार किम का नाम दे रही थी। एंड यहाँ पर शाबी जैसे ही उठती है वो किम को ऐसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। एंड किम यहाँ पर उसे लेकर एक स्पेशल जगह जाने लग जाता है। और ये स्पेशल जगह वो होती है जहाँ पर किम उसकी और शाबी की वेडिंग करवाना चाहता था। यहाँ पर वो शाबी को बता रहा था कि तुम्हें पता है हम यहाँ पर पहली बार कब मिले थे। वो कहते कि हाँ उस होटल रूम में। वो कहते कि नहीं, तुम मुझसे यहाँ पर पहले ही मिल चुकी हो जब तुम यहाँ पर बहुत छोटी थी और मैं भी यहाँ पर बेबी वुल्फ था। शाबी को कुछ याद नहीं आता और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा एक छोटे से वुल्फ को परेशान करा था और उसे डॉग समझते हुए। लेकिन तभी यहाँ पर शाबी ने आकर उस वुल्फ की जान को बचाया था, जिसके बाद से यहाँ पर वो वुल्फ एकदम फ्रीली आज़ाद हो गया था, क्योंकि असल में यहाँ पर उसे बांध कर एक जगह पर रखा गया था। इतने में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर किम को लव का और ट्रू ह्यूमन का नेचर तब समझ में आया था। लेकिन जब उसे यहाँ पर बात पता चली थी अपनी ग्रैंडमा को लेकर, तब से यहाँ पर उसका ह्यूमन से भरोसा कम्प्लीटली हट गया था। लेकिन अब यहाँ पर वो शाबी के साथ विदाउट एनी ओवर थिंकिंग अपनी पूरी एंटायर लाइफ स्पेंड करना चाहता है। इतने में यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड यहाँ पर प्यारा सा एबीबी फ्लावर्स लेकर आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सभी के सामने किम नील डाउन करते हुए यहाँ पर शाबी को शादी के अंदर प्रपोज करता है। शाबी भी यहाँ पर से हाँ कह देती है, जिसके बाद वो उसे रिंग पहनाता है। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं, जिसके साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।